चलिए हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का भाग, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें रूल 1 है कि दो इंटीजर्स जिनका साइन क्या हो, चिन्ह हो, अनलाइक साइन वाले हो, चिन्ह विपरीत साइन वाले हो, तो उनका भागफल क्वोशिएंट क्या आता है, निगेटिव आता है। जैसे -16 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल 4 चौका 16, 4 होगा और चिन्ह किस चीज का होगा, निगेटिव का हो जाएगा। चूंकि ये अनलाइक साइन है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। जैसे यहां लिख दीजिए -25 में 5 से भाग करना हो तो क्या होगा, यहां भी 25 -5 होगा। दूसरा उदाहरण है, अगर 25 में -5 से भाग करना हो तब भी यहां क्या है, ये साइन जो है इसका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों अनलाइक साइन है, तब जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, वह निगेटिव आएगा, वह निगेटिव आएगा। चलिए इसमें दूसरा रूल है कि दो इंटीजर्स जिनका चिन्ह समान हो, इक्वल हो, यानी लाइक हो, दो लाइक चिन्ह वाले, समान चिन्ह वाले का भाग जो है जब हम करते हैं तो भागफल क्या आता है हमारा, पॉजिटिव में आता है। जैसे 35 में 7 से भाग कीजिएगा तो ये क्या हो गया, दोनों लाइक है, क्योंकि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो भागफल जो आएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 5 हो जाएगा भागफल क्वोशिएंट। फिर यदि -49 में -7 से भाग करना है तो क्या होगा, देख रहे हैं यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, दोनों लाइक साइन है, तो जो भागफल आएगा वह किस चीज में आएगा, पॉजिटिव, धनात्मक में। तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 7, और ये पॉजिटिव में होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, जैसे दो लाइन के बीच में ये इंटीजर्स होते हैं, जैसे इसको मोड बोलते हैं, दोनों साइड से है, तो अक्सर होता है कि इस बीच में जो रहता है इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं, 6, ये पॉजिटिव होता है। इसमें यदि निगेटिव भी हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 6, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको मॉडुलस वैल्यू बोला जाता है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स बोला जाता है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, -6 इक्वल, ऐसे लिख दीजिए -6 इक्वल 6, यानी जो मोड के अंदर रहता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। चलिए यहां हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, ये वो 0 है, 0 है, 0 के इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो यहाँ एक बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है, तो AB के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है डिस्टेंस बिटवीन AB, या इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB, यानी AB की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, A से यहां तक की दूरी 1 और 2 है, तो 1 हो गया, यहां 1, फिर यहां 1 यहां और 1 यहां, तो कितनी दूर हो गया, 1 2 3 4। अर्थात इसका हम इंड पॉइंट देखेंगे, B कितना पर है, 5 पर है, A कितना पर है, 1 पर है। तो डिस्टेंस बिटवीन AB बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 - 1, और ये क्या हो जाएगा, 4। AB के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि डिस्टेंस AB का डिस्टेंस, हम 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, 1 में से ही 5 को घटा लें तो क्या होगा, 1 - 5, तो क्या लिख देंगे फिर हम, -4, और ये दोनों मोड के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, 4। इस तरह भी लिख देंगे। नहीं, दूसरा उदाहरण एक और दे रहे हैं हम। चलिए यहां जो है संख्या रेखा पर C है, C बिंदु है जहां -2 है, और D बिंदु है जहां +2 है। तो C और D के बीच की दूरी हमको निकालना है, C और D के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस
सी डी, यानी डिस्टेंस ऑफ सी डी के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यह अंतिम अगर इसको मानते हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा 2 माइनस 2, और ये मोड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 2 + 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा 4। तो सी और डी के बीच की दूरी कितना हो गया 4। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसका फर्स्ट गुणधर्म है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए भागा बी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर्स। कहने का मतलब है कि ए और बी दो इंटीजर्स हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ए में बी से भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वह इंटीजर्स ही होगा। जैसे हम 16 भागा 5 कर दिए, ए और बी दोनों क्या है इंटीजर्स है, तो इसका जो भागफल आएगा यह इंटीजर्स नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 16/5, यह इंटीजर्स नहीं है, यह क्या है रेशनल नंबर है। ये क्या है रेशनल नंबर आ गया नहीं। जैसे 21/4 नहीं, तो ये दोनों क्या है इंटीजर्स है, तो 21 में 4 से भाग करेंगे तो ये जो भागफल आएगा यह इंटीजर्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा ये रेशनल नंबर है। ये क्या है रेशनल नंबर है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए भागा ए इक्वल 1। अर्थात जैसे 2 भागा 2 कितना आ जाएगा 1 होगा, 1 भागा 1 आ जाएगा, 5 भागा 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -5 भागा -5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इंटीजर्स 0 के बराबर नहीं हो तब उस इंटीजर में उसी इंटीजर से भाग करने पर क्वोशिएंट भागफल कितना होता है 1 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का तीसरा गुणधर्म है कि इफ ए इज एन इंटीजर देन ए भागा 1 इक्वल ए। अर्थात जैसे 2 इंटीजर्स हो और इंटीजर है और इसमें भाग करेंगे कितना से 1 से, तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 5 में 1 से भाग करेंगे तो क्या भागफल होगा क्वोशिएंट 5 ही होगा। 7 में 1 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा 7 ही होगा। अर्थात किसी भी इंटीजर्स में 1 से भाग करने पर भागफल वह इंटीजर्स ही आता है। चलिए, चौथा गुणधर्म है इसका, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए भागा ए इक्वल 0। अर्थात यहां होगा 0 भागा ए इक्वल 0, 0 भागा यानी 0 में ए से भाग देंगे तो क्वोशिएंट 0 होगा। जैसे 2 भागा 0 भागा 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा 0, 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट 0। लेकिन यदि 5 में हम 0 से भाग दें तो यह अपरिभाषित हो जाता है, नॉट मीनिंगफुल। जैसे 7 में 0 से भाग देंगे तो यह अपरिभाषित होगा।